योगी राज में न्यायालय के आदेश की उड़ाई जा रही हैं धज्जियां। बीजेपी के कार्यकर्ता ने अपनी दबंगई के बल पर काट डाली गन्ने की खड़ी हुई फसल। निघासन लखीमपुर खीरी पे देखिए सबसे बड़ी खबर। आपको बताते चले कि निघासन कस्बे में रह रहे जयशंकर दीक्षित ने लगाया आरोप कि 4 बीघा भूमि पर गन्ने की फसल खड़ी हुई थी, जिसको उनके ही भतीजे पीयूष दीक्षित ने अपनी दबंगई के बल पर जबरदस्ती फसल को कटवा डाला। जबकि इस भूमि का मुकदमा न्यायालय में विचाराधीन है और इस भूमि पर यथास्थित बनाने का स्टे भी जयशंकर प्रसाद के पास उपस्थित है कि इस भूमि पर कोई वाद विवाद न हो। लेकिन बीजेपी कार्यकर्ता पीयूष दीक्षित ने अपनी दबंगई दिखाते हुए न्यायालय के आदेश की अवहेलना करते हुए जयशंकर दीक्षित की खड़ी फसल को काट डाला है, जिससे साफ साफ यह प्रतीत होता है कि बीजेपी रात में बीजेपी के ही कार्यकर्ता दबंगई पर पूर्ण रूप से उतारू हुए हैं। जयशंकर का पारिवारिक बंटवारा ग्राम समाज के सम्राट व्यक्तियों के समक्ष हुआ है, जिसमें यह 4 बीघा भूमि जयशंकर प्रसाद के हिस्से में आई थी। 40 साल से जयशंकर इस भूमि पर कब्जा है और अपनी फसल को काटते आ रहे हैं। उषा दीक्षित ने बताया कि इसी बीच कुछ वर्ष पहले पीयूष दीक्षित ने हमारी इस भूमि में अधिकारियों से साठ-गांठ करके खतौनी में अपना नाम दर्ज करवा लिया था। जब मुझे इस बात का पता चला तो मैंने न्यायालय में मुकदमा दायर किया, जो अभी विचाराधीन हुआ है। इंडिया टीवी 7 न्यूज लाइव टीवी चैनल के साथ देखे ब्यूरो रिपोर्ट। अस्वस्थ कर दिया और हम बिल्कुल शिथिल हो गए, परेशान हो गए। अब मैं क्या करूं, कहां जाऊं, न्यायालय मेरी बात नहीं सुने। फिर मैं तुरंत एसडीएम के पास गई, जबकि उसने स्टे ऑर्डर लगा हुआ था। 2017 में हमने इसके लिए सभी कोर्ट में मुकदमा डाला था कि क्या कहते हैं सबका हिस्सा सबके पास रहे। मैंने खुद ये किया था अपनी तरफ से। उसके बावजूद किसी कारणवश मेरे पति का नाम उसमें नहीं था। इन लोगों ने ज़बरदस्ती उसमें अपना नाम डलवा के और 17 के बाद इन्होंने नाम उसमें डलवा कर उसमें ज़बरदस्ती कब्जा करा और मेरी सारी फसल को काट दिया। उसके बाद मैंने फिर एसपी को फ़ोन किया। जब एसपी ने कहा कि हम अभी करते हैं 112 पे किया, उसके बाद भी गन्ना कटता रहा। फिर दोबारा एसपी को किया, तब वो हमारा गन्ना कटना बंद हुआ। अब बताइए, कोर्ट का आदेश, स्टेडियम का आदेश, उसकी भी अवहेलना ये पीयूष दीक्षित कर रहे हैं। तो मैं कहाँ जाऊँ, किसके पास जाऊँ? आज ये महिलाओं की हालत है, मैं कैसे अपना जीवन यापन करूँ? मैं यही गुहार है, आप मेरी गुहार को सुनिए और न्याय दिलाइए। हमारे साथ ऐसा हुआ, मेरा नाम उषा दीक्षित, मेरे पति का नाम जयशंकर दीक्षित और मेरा यहाँ पे लालपुर रोड पे 10 बीघा खेत था, जिसमें 4 बीघा मेरा था, जो पारिवारिक फैसले के अनुसार मकान के एवरेज में 4 बीघा मुझे दिया गया था। मकान मेरा बना नहीं था, खंडहर था, उस एवरेज में दिया था। और जो मकान था वो उस समय 2 मंजिला बना हुआ था, तो इस वजह से उन लोगों ने 4 बीघा खेत दिया था। पैसा न होने के कारण कहा 4 बीघा खेत ले लो, बेचकर अपना बनवाओ। लेकिन मैंने बेचा नहीं, किसी तरीके से कर्जा लेके अपने मकान को रहने के लिए बनाया। उसमें 40 साल से मतलब पहले का फैसला बराबर लगातार हम लोग रह रहे हैं। उन लोगों को 12 बीघा खेत दिया गया था, हमको 2 भाइयों में, और 6 बीघा जयशंकर दीक्षित को दिया गया था। दोनों भाई एक जगह थे, उन्होंने अपनी अपनी खेती बेच दी। लेकिन हमारा खेत इधर लालपुर रोड में था और 40 साल से बराबर वो लोग भी अपनी खेती करते रहे, हम भी करते रहे। लेकिन अचानक 25 जनवरी को दोपहर में हम सवेरे एकदम से मेरा खेत वो काटने लगे और काट के पूरे गन्ने को, खड़ी फसल हमारी हमें देखकर इतना दुख हुआ। हम तुरंत 112 नंबर पर हमने कॉल की और 112 नंबर जब आई तो हमने बताया ऐसा ऐसा मेरे साथ दुर्घटना हुई। लेकिन उसके बाद 100 नंबर जब लौट के आई तो फिर गन्ना काटा जाने लगा और हमारा गन्ना पीयूष, हमारा जो भतीजा है करुणा शंकर का लड़का पीयूष कांत दीक्षित, उसने उस गन्ने को कटवा दिया। एकदम से 4 बीघा, मेरी पर्ची भी नहीं आई थी, मेरा गन्ना ऐसा ही पूरा कटा पड़ा हुआ है, हम बर्बाद हो गए। दूसरी बात, जब हमने दूसरे दिन सवेरे जब उठे 8 बजे बिस्तर में थे, तो मेरा जो वहाँ पे जो साझेदार था कहने लगा मैडम फिर आपका गन्ना कटने लगा। फिर मैं तुरंत उस समय 9 बजे थाने में पहुँची, एसआई यादव जी से कहा